नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरे को लाल कर दिया कि आप राइट की तरफ कम देखें, लेफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। चाय पी करके बस इंटरव्यू छप गया है। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो। आज नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का। अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सत्र में बोलने का मौका दिया है। मैं अध्यक्ष जी आपको हर बार बधाई देता हूं, फिर बधाई देता हूं एक बार और, कि जब भी हम लोग सदन में आते हैं, विधानसभा में आते हैं, कोई नया परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी टेबलों पे आधुनिक चीज़ें लग जाती हैं, टेक्नोलॉजी का साथ कैसे लेकर के सहूलियत मिलती है, और लगातार विधानसभा में आप कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इधर सुना है कि बहुत शानदार गैलरी बनाई है, आपने देखी नहीं? अध्यक्ष जी, आप ही के साथ देखूंगा मैं। और मैंने निवेदन किया था कि आप राइट की तरफ कम देखें, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मुझे उम्मीद है गैलरी में वो बैलेंस आपने बनाया होगा। और हालांकि अध्यक्ष जी हमेशा खुश रहते हैं, कभी कभी माननीय सदस्य कुछ इमोशन में आके अपनी बात रखने की वजह से नाराज आपको कर देते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य की आपके प्रति भावना खराब नहीं है। आपको सब अच्छा ही मानते हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं। थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं, और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। हमारे नेता सदन बहुत समझदार हैं, और इतने समझदार हैं कि जो चीज कोई न जान पाए ऐसी जगह कही जाए, मान्य सदस्य लोग न पढ़ पाए उस अखबार में जरूर इंटरव्यू देना चाहिए। वो बात तो मैं शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू सदन के बाद, सदन शुरू होने पर एक अंग्रेजी अखबार में दिया गया, और कहा गया कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? जब इस इंटरव्यू को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसमें बोला कम गया है, लिख करके ज्यादा दिया गया है। ये बोलाने वाला इंटरव्यू नहीं है, चाय पी करके बस इंटरव्यू छप गया है, वो इंटरव्यू है ये।
हमारे नेता सदन कहते हैं सेक्टर्स इन विच यूपी इज करेंटली डूइंग वेल। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एयर एंड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किए गए थे, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है, वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। फ्रेट कॉरिडोर, अगर ये फ्रेट कॉरिडोर आपने बनाया होता नेता सदन, तो ये गोरखपुर होके क्यों नहीं जा रहा है। ये गोरखपुर होके भी जाता। और फिर जितना पुरानी सरकारों का काम था फ्रेट कॉरिडोर का, वही चल रहा है, कोई नया फ्रेट कॉरिडोर नहीं हुआ है। हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में आपने इंटरव्यू दिया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो तब। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा। जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते, वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे। और कहा क्या गया था कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। किसान की आय दोगुनी, किस फसल की आय दोगुनी हो गई। नेता सदन बताएं, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अगर कहीं भी 6.5 साल में देखिए एक नई मंडी बनाई हो, एक मंडी नई बनाई हो, और मंडी के साथ साथ जिन फसलों की कीमत देनी चाहिए थी सरकार को, क्या फसलों की कीमत सरकार दे रही है जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई। मुझे याद है जिस समय आलू की फसल थी, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आलू की शिकायत कोने कोने से ना आ रही हो। सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बजट में हेड खोला आलू खरीदने के लिए। आज नेता सदन बताएंगे कि सरकार ने आलू कितना खरीदा, और अब निकलने का समय है। यहां हमारे माननीय सदस्य क्षेत्र में जाते होंगे, आलू का क्या भाव मिल रहा है। क्या आलू का भाव मिलने लगा किसी को। और अगर अभी कोल्ड स्टोर से आलू नहीं निकलेगा, बाजार में भाव नहीं मिलेगा, तो नेता सदन ये भी बताएं कि कितने दिन बाद दूसरी फसल आ जाएगी। अभी मक्का का सीजन था, क्या सरकार ने मक्का खरीदी जो सड़ गई, क्या उसकी मदद की सरकार ने। और धान की तैयारी सरकार के पास क्या है कि अगर
सरकार को खरीद करनी पड़ेगी, तो क्या तैयारी, पिछली तैयारी तो हम लोगों ने भी देखी है। और गन्ना जिन क्षेत्रों में है, हमारे आरएलडी के माननीय सदस्य जानते होंगे, ये जितने बैठे लोग हैं, बताइए गन्ने का पेमेंट हो गया आपका? ये माननीय सदस्य पंकज मलिक बैठे हैं। देखिए अध्यक्ष महोदय, यही तो शिकायत रहती है। शिकायत मेरी नहीं है, इन माननीय सदस्यों के, जितने माननीय सदस्य हैं। सरकार कहती हमने इतना पेमेंट किया है, लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि हमारा बकाया इतना है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार उस हिसाब से गन्ने की कीमत दे रही है? और कितना बकाया है चीनी गन्ना किसानों का? गन्ना किसानों का बकाया, ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इधर। हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हों, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का, कब से बंद है एक्सपोर्ट? आम भेजा है आपने, आम तो पहले भी जाता था। जिन लोगों ने मंडियां संभाली होंगी, मंडी सरकारों में रहे होंगे, वो जानते हैं कि बहुत सी चीजें पहले भी एक्सपोर्ट होती थी। हमें बताएं आलू कितना एक्सपोर्ट हो गया आपका, धान चावल कितना एक्सपोर्ट हो गया, और सुना है कि अब तो लंदन आम जा रहा है यहां से। वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही हैं। और टमाटर का रंग नहीं देखा, आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे। विपक्षी ना माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है, लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में भी। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए, गुलदार, लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई हैं? टाइगर आपका खेतों में, टाइगर्स खेतों में, और सूची लंबी है। बिजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे। पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे? और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी? इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम क्या? उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान। तो सरकार कर क्या रही है? ये फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है। बिजनौर में या अन्य जिलों में, पीलीभीत, लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है?
क्या सरकार के पास कोई योजना है? सुनने में आ रहा है सरकार कोई नई गन खरीद रही है। तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी? ये हमारे पास सूची है बलरामपुर सराबस्ती के इलाकों में यमानी सदस्य बैठे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और लोग घायल हुए हैं। घरों में घुस गया, गांव में घुस गया, लोग सो नहीं पा रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। क्या ये किसान नहीं है, गरीब नहीं है? और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार भी सो रही है क्या? यह सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग खेतों में घुस नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे। क्या सरकार कर रही है? मुझे याद है समाजवादी सरकार में अगर कोई घटना हुई होगी तो न केवल किसान दुर्घटना बीमा से बल्कि मुख्यमंत्री कोष से भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया। उन परिवारों को 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दिया। क्या नेता सदन ये बताएंगे उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे उन परिवारों की? या वही थोड़ा बहुत मदद कर दी, इससे काम चलने वाला नहीं। कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी उससे ज्यादा मदद करने का काम ये सरकार करे। हालांकि इस सरकार का प्रिय जानवर सांड है। क्या ये मैं मान लूं बात? हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे 1 मिनट में। तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है और जो लोग सड़क से चल रहे हैं उनके लिए डेंजरस है। ये कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी, जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी वो हमारे लिए नहीं बनी थी। कभी फिशर्स फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम का था, वो उस जगह को इस्तेमाल किया। और वर्ल्ड मैप पर कैसे आ जाए उत्तर प्रदेश? इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहां रह सकता है, क्या आपका शेर वहां नहीं रहा था जो गोरखपुर गया? किसने खिलाया खाना वहां पर? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दे, उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। दुर्दशा कर दी उसकी आपने। अभी वहां पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है। बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी
कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। जब गर्भवती शावक पैदा हुए तो एक पैदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकार ऐसी है, 5 में से 4 की जान चली गई। अगर 5 के 5 जिंदा होते तो मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, यही सरकार फाइल मंगाती, उन शावकों के नाम खुद देती, क्योंकि पहले भी इन्होंने नाम दिए हैं फाइल पर। IBRI की रिपोर्ट नहीं मानते। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई चीज अगर पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई जो वर्ल्ड मैप पे ला सकती है स्टेट को, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं। किस अधिकारी को पोस्ट कर रहे हैं? एक अधिकारी को 2-2 चार्ज दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे आपको टर्मिनेट कर देंगे यहां से। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो, जिनसे लोगों की जान न जाए। कौन सा जिला बचा है जिसमें सांड से जान न गई हो? संभल, सांड के हमले से गई किसान की जान। गोरखपुर, सांड के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु। नेता सदन, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। क्या आपने मदद की इसकी? शिक्षक टकराया, सांड ने टक्कर मारी, मर गया, जान चली गई। चंदौसी हाईवे पर सांड की टक्कर, बाइक सवार घायल। मुरादाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, सीतापुर, जानसेट, जायस, सैपो, बाराबंकी, मोहम्मदी, सीतापुर, शामली, मैनपुरी, हसनपुर। किस जगह का मैं बताऊं आपको? उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लंबी सूची है, और यहाँ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में सांड से कोई गाड़ी न टकराई हो और सांड से किसी की जान न गई हो। सोचिए, गाजीपुर, ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापिस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान, निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। और कमाल तो यह है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से पौराणिक उससे यात्रा होती थी, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सर्किट क्या? वही जो किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सर्किट। मुझे उम्मीद है कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उनका सर्किट रेट जरूर बढ़ाएंगे। वो गरीब हैं, वो निषाद समाज के हैं, ये आदर्श समाज के हैं, और भी पिछड़े समाज के हैं। कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं, और हिस्टोरिकल और आपके हमारे जो पौराणिक हैं, जिनकी कोई विशेषता है कोई ना कोई, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता हो, हालांकि मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं कि अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर सकें, निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें, तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं, बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतना करोड़, ये साल इतने करोड़। और शायद नेता सदन अभी तक तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहां लगाने गए, ऐसा तो नहीं चोरी छिपे टमाटर के पौधे लगा दिए गए हो कहीं। जब आप अपनी मर्जी का डीजीपी नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या बिजली का कोटा बढ़ाएंगे आप? ये लगा ना कि ट्रांसफार्मर फूक गया। क्या है ये झगड़ा? हमें नहीं पता, हम तो विपक्ष में लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मंत्री जी का दोष नहीं है, नेता सदन आप जिम्मेदार हैं।
क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफॉर्मर्स ठीक होंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होंगे? ये माननीय सदस्य बोले या ना बोले, लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। वो जानते हैं कि क्या हालत है। 24 घंटा लाइट है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। एक बीजेपी बहुत कहती परिवारवाद। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।